तो आज इसके ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे जो रिक्वेस्टेड था। इसका टाइम लैप्स वीडियो मैंने डाला था, एक रोरिंग लाइन को कैसे ड्रॉ करना है एक आर्टिस्टिक अप्रोच को यूज़ करके, लाइट एंड शेड्स को यूज़ करके। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इसकी एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम लैप्स वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यू मिला था और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसका ट्यूटोरियल बना के बताइए। तो उसी वीडियो को हम थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। जो टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नॉर्मल टूल्स हैं जो कि पेंसिल्स हैं, और ये पेंसिल इरेजर है जो अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं इसके बारे में। बाकी सब नॉर्मल पेंसिल्स हैं, बस ये एक वुडलेस पेंसिल है, वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल 4B ग्रेड की। और उसके साथ ये दो ब्रशेस भी हैं जो कि मेकअप ब्रशेस हैं, नॉर्मल मेकअप ब्रशेस, और साथ में नीडेड इरेजर्स हैं जो यूज़ करने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल फिनोमेना है, मतलब टूल्स कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं है। सबसे पहले अब मैं जो काम कर रहा हूँ सबसे पहले वो है रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रक्चर को प्लॉट करने का। और यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी इसीलिए लगा दिया है ताकि आप ये देख सकें कि हम कुछ ऐसा ही ड्रॉ करने वाले हैं, नॉट एग्जैक्टली दिस वन। हम यहाँ कॉपी नहीं करेंगे। जो हमारा पहली प्रायोरिटी है आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने की, हम रेफरेंस को केवल एज अ रेफरेंस लेते हैं, ना कि हम उसको उसके जैसा डिट्टो ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। हमारा पर्पस रेफरेंस फ़ोटो लेने का केवल ये होता है कि हम उससे इंस्पायर हो सकें और उसके जैसा कुछ अपना इम्प्रेशन के साथ ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे मैं देखिए केवल लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैंने इंक्लाइन ड्रॉ करी जो कि आईज से होके जा रही है, एंड देन जो नोज़ की लाइन है, अब ये एनिमल पोर्ट्रेट है तो नोज़ की लाइन वैसी नहीं होगी जैसे ह्यूमन की लाइन होती है, ह्यूमन पोर्ट्रेट्स में जैसे होता है। तो यहाँ पे वो इंक्लाइन लाइन आप देखिए किस तरह से निकल के आई है। और सिमिलरली मैंने स्ट्रक्चर केवल डेवलप किया है, और उसके साथ अब मैं लाइट एंड शेड्स को ऑप्ट करने की कोशिश कर। और सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि पहले जो सबसे डार्केस्ट पोर्शन है उसको आप ढूंढिए, अपने ड्राइंग के ऊपर आइडेंटिफाई कीजिए कि डार्क वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है डार्क वैल्यूज़ को ढूंढना। किसी भी पोर्ट्रेट में, किसी भी ड्राइंग में, किसी भी इमेज में आप डार्क वैल्यूज़ को सबसे इजीली ढूंढ सकते हैं। तो उस जगह को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। मैं यहाँ पे वुडलेस पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ जो कि ग्रेफाइट है, नॉर्मल ग्रेफाइट। कुछ लोग इसे चारकोल पेंसिल समझते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ चारकोल पेंसिल, दिस इज़ अ नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल। जो कि नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं उसी की पेंसिल की जो लेड होती है उसी से ये पेंसिल पूरी की पूरी बनी होती है। अगर ये पेंसिल आपके पास नहीं है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर के लिए बहुत लोग पूछते हैं, पेपर इसमें वही यूज़ होता है कि टेक्सचर्ड होना चाहिए पेपर, अच्छे टीथ होने चाहिए उस पर, ताकि आप बहुत ही ईजिली लाइट एंड शेड्स को ऑप्ट कर सकें, डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करें तो बहुत एक अच्छा सा इंप्रेशन पेपर के ऊपर जनरेट हो अपने आप। तो अब मैं पूरे एरिया को ग्रे वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं अपने फिंगर्स को यूज़ करके वैल्यूज़ को एक सर्टेन लेवल तक ग्रे वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ पूरे के पूरे पेपर पे। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सेकेंड लेयर में क्या करेंगे कि इस ब्रश को यूज़ करके, एंड ब्रश के यूज़ से हम ब्लॉकिंग को अचीव करेंगे, ब्लॉक्स को क्रिएट करेंगे, कहाँ कहाँ डार्क वैल्यूज़ है, कहाँ पे क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए। मैंने रेफरेंस फ़ोटो को हटा दिया है क्योंकि नहीं तो फिर आप उसमें केवल यही देखते रह जाते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। मेरा पर्पस आपको ये बताना नहीं है कि आप एग्जैक्ट डिट्टो कैसे ड्रॉ करेंगे एक जैसा। यहाँ पे मेरा पर्पस है कि आप अपने ओन इम्प्रेशंस को कैसे जनरेट कर सकते हैं। रेफरेंस आपने लिया है केवल और केवल लाइट एंड शेड्स को समझने के लिए, कि आपके पास एक रेफरेंस हो सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द वैल्यूज़। लेकिन करना आपको अपने ही इम्प्रेशंस को ड्रॉ करना है, कॉपी नहीं करना है रियल इमेज को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डू नॉट ट्राई टू कॉपी इट रादर देन टू मेक योर ओन एफर्ट्स एंड मेक योर ओन ड्राइंग। अब क्या है, लास्ट स्टेप इसका क्या है कि अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अपन वैल्यू को उठा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं नीडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, और जो वैल्यूज़ जहाँ पे लाइट्स पड़ रही हैं उन वैल्यूज़ को मैं ऑप्ट कर रहा हूँ नीडेड इरेजर को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप चाहें तो नॉर्मल इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीडेड इरेजर अगर आपके पास है, नीडेबल इरेजर, नीडेड इरेजर या जो भी कह लीजिए, अगर वो है आपके पास तो और ज़्यादा ईजिली आपके काम कर पाते हैं।
तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारे टूल होने चाहिए, रादर देन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका अप्रोच कैसा है। अगर आपका अप्रोच अच्छा है तो आप किसी भी टूल से वही काम कर सकते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब फर्दर लेयर में मैं डार्क वैल्यूज़ को और ज़्यादा ऑप्ट कर रहा हूँ, 6P पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और अब जो बिल्कुल डिफाइंड डार्क वैल्यूज़ हैं वहाँ पे मैं इन डार्क पेंसिल्स को यूज़ करके वहाँ पे वैल्यूज़ को ईजिली ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे तो आप डेफिनेटली ड्रॉ कर जाएंगे। पहले स्ट्रक्चर को क्रिएट कीजिए, स्ट्रक्चर के बाद ये समझने की कोशिश कीजिए कहाँ डार्क वैल्यूज़ है। स्ट्रक्चर में भी आप केवल कुछ रफ लाइंस ड्रॉ कीजिए, फर्म लाइंस नहीं होनी चाहिए, रफ लाइन होनी चाहिए। और उस रफ लाइंस के थ्रू आप वैल्यूज़ पे को डालिए, फिर वहाँ पे टोनल वैल्यूज़, डार्क वैल्यू और लाइट वैल्यू। डार्क वैल्यू को डालिए, लाइट वैल्यू तो बाद में आप अचीव कर लेंगे। डार्क वैल्यूज़ को सबसे पहले डालिए, उसके बाद फिर सारी वैल्यूज़ को स्मच कीजिए, देन ब्लॉकिंग कीजिए। ब्लॉकिंग आप ब्रश यूज़ करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नॉर्मली जो भी आपके पास टूल है शेडिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रश सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। देन आप सब्ट्रैक्शन करेंगे किसी भी इरेज़र को यूज़ करके, किसी अच्छी क्वालिटी के इरेज़र को यूज़ करके। तो ये प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी आसान तरीक़ों से बताया है। 3 या 4 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। उसके बाद फिर आप उसमें फर्दर वैल्यूज़ को केवल ऐड ऑन करते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ। केवल और केवल वैल्यूज़ को बढ़ा रहा हूँ, डार्क वैल्यूज़ को, और फिर उसके बाद एक और लेयर पे सब्ट्रैक्शन करूँगा सिमिलरली वही इरेज़र को यूज़ करके। तो अब प्रोसेस वही कॉन्टिन्यूस है, मतलब रिपीट हो रहा है वही चीज़, ठीक है। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नॉर्मली हम जब रियलिस्टिक ड्राइंग करते हैं एग्जैक्ट, तो वहाँ पे हम हेयर के टेक्सचर को फॉलो करते हैं और एग्जैक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आर्टिस्टिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिस्टिक में आप अपने रूल्स बना सकते हो, अपने तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, अपने ओन टेक्सचर को क्रिएट कर सकते हो, अपने ओन क्या बोलूँ पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे आर्टिस्ट पैटर्न्स पे काम करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स पे, ठीक है। तो आप अलग अलग पैटर्न्स को ड्रॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको रियल इमेज को एज इट इज़ फॉलो करना है, आपको अपना ड्रॉ करना है, ठीक है, अपना ओन इम्प्रेशन ड्रॉ करना है, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि खुद का ओन क्रिएशन कितना इम्पोर्टेंट है। केवल और केवल अब मैं वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ, जो कि वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं रियल इमेज में, जहाँ जहाँ दिख रही है उन वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। कुछ अपने भी एक्सप्रेशंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार उसी को फॉलो करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे रूल्स चलेंगे, उस आर्टिस्ट के रूल चलते हैं जो एक्चुअली ड्रॉ कर रहा होता है। आपको कुछ इमेज को फॉलो करके रूल्स नहीं बनाने हैं, आपको अपने ओन रूल्स पैरामीटर्स सेट करने होते हैं। यही एक्चुअली इसका चार्म है, यही इसका एक अपना मज़ा है कि आप जो भी ड्रॉ करते हो दैट इज़ समथिंग विच बिलोंग्स टू यू, ठीक है। उसको आप कह सकते हो कि दिस इज़ माई क्रिएशन एंड आई हैव मेड इट बाय यूजिंग माई ओन एफर्ट्स, ओन इम्प्रेशन, ओन टेक्निक्स। नाउ सी दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पेंसिल इरेजर को कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। इतने टाइम के बाद अब मैं जाके पेंसिल इरेजर के कुछ मेजर यूजेस को कर रहा हूँ, ठीक है, और वो भी केवल हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए, हेयर में कुछ अलग इंप्रेशंस को दिखाने के लिए, पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए, और मेन फीचर्स में, जहाँ पे मेन फीचर्स हैं फेस के,
वहाँ पे भी मैं हाईलाइट के लिए पेंसिल इरेज़र को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास पेंसिल इरेज़र नहीं है, वैसे तो होना चाहिए सभी आर्टिस्ट के पास, ये एक बहुत अच्छा टूल है जो आपको काफ़ी हेल्प क्रिएट करता है। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप नॉर्मल इरेज़र से भी पेंसिल इरेज़र जैसे छोटे छोटे टूल्स बना सकते हैं, जैसा मैंने अक्सर बताया है। उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं और वहाँ से आप फाइन लाइनर क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो उसको उसके करने से फ़ायदा ये होगा कि हाइलाइट्स जो हैं, जो लाइटेस्ट शेड हैं, वो मुझे ऑप्ट हो गई बहुत ईजीली। अब जैसे टीथ वगैरह को हम ड्रॉ करेंगे, जो कि बहुत मेजर पोर्शन है इस पोर्ट्रेट का। बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर टीथ आपने बहुत रिफाइंड तरीके से बना दिए तो बहुत अच्छा एफर्ट माना जाएगा ये आर्ट की फील्ड में। तो आपको उसके लिए भी आप डायरेक्टली चाहें तो इरेज़र को यूज़ करके वहाँ पे हाइलाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, ये नहीं करना था आपको कि पूरा का पूरा उसको ब्लैक कर दें एंड देन उसको फिर वाइट करें, तो फिर वो ऐसा रिवर्क टाइप का हो जाएगा। मैंने वो नहीं किया है, मैंने पहले ही कुछ जगह को छोड़ रखा था। भले ये बात अलग है कि मिक्स होंगी वैल्यूज़, बट आपके पास एक गाइडलाइन रहेगा, आपके पास ये रहेगा कि आपको बहुत कम एफर्ट लगाने हैं वहाँ पे और आप वैल्यूज़ को ऑप्ट कर ले जाएंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया भी आपको। तो सिमिलरली इसी तरीके से अपर टीथ और लोअर टीथ दोनों में हम ऐसा करेंगे। इवन टंग में भी जो जहाँ पे हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं, उन हाइलाइट्स को आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली। अब जैसे कुछ लोग एक्चुअली पूछते हैं कि रेफरेंस इमेज हमें दीजिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अब मेरी ड्राइंग को रेफरेंस लीजिए और ड्रॉ कीजिए, ठीक है। रियल इमेज को आप भूल जाइए, साइड लाइन कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रेफरेंस इमेज के जैसा बनाना है या रेफरेंस इमेज को कॉपी करना है। आप मेरी इमेज से भी बना सकते हैं, मेरी बनी हुई ड्राइंग से भी बना सकते हैं और उसके थ्रू आप ड्रॉ कीजिए। तो आपको एक्चुअली रेफरेंस इमेज की इसमें ज़रूरत नहीं है, ड्राइंग से ड्राइंग बनाइए और मैं अलाउ करता हूँ कि आप मेरी ड्राइंग से अपनी ड्राइंग बनाइए। इट इज़ नॉट लाइक कि समथिंग की कॉपीराइट इशू होगा इसमें, सच कुछ। जब मैं खुद अलाउ कर रहा हूँ तो फिर देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। तो आप उससे ड्रॉ कीजिए रादर दैन कि आप रेफरेंस इमेज को सर्च करते रहें, क्योंकि कई बार हम लोग उसको नहीं कर पाते, भूल जाते हैं या कुछ अदर रीजंस होते हैं। तो आप मेरी इमेज को स्क्रीनशॉट ले करके या इंस्टाग्राम पे देख करके वहाँ से आप बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं चीज़ों को। अब क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैकग्राउंड पे भी आप डिफरेंट तरीके से प्ले कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले लाइट किया हुआ था वैल्यू को पीछे बैकग्राउंड में, मुझे पसंद नहीं आया तो आई जस्ट चेंज इट। ओके, तो यहाँ पे यही है, आप अपने रूल्स सेट कर सकते हैं, अपने तरीके से ओन क्रिएशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं उसको हटा रहा हूँ नीडल इरेजर यूज़ करके और बहुत ही ईजिली हट भी जा रहा है, क्योंकि मैंने प्रेशर नहीं दिया हुआ है, केवल पाउडरी एलिमेंट है जो स्प्रेड हुआ था, तो मैंने उसको सिंपली हटा दिया और अब मैं वहाँ पे अपने ओन एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर रहा हूँ। रियल इमेज में ऐसा है भी नहीं, बट जब आप खुद का कुछ बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको लाइन बाय लाइन या पर इंच बाय पर इंच आप उसको फॉलो करें इमेज को। वो केवल आपका एक रेफरेंस है, आपने उसको रेफरेंस लिया है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका। बाकी सब कुछ आपको खुद से अपने ओन एक्सप्रेशन से क्रिएट करना है। उसका रेफरेंस खाली ये होता है कि प्रोपोर्शनेट नज़र आए चीज़ें, डिसप्रपोर्शन में ना चली जाए, प्रोपोर्शनल वैल्यूज सही रहें, इसलिए आप उस रेफरेंस को यहाँ पे लेते हैं। अब ये सब जो प्रोसेस है वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस हैं, मतलब मैं हटा रहा हूँ वैल्यूज़ को, फिर कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर रहा हूँ, फिर इरेजर पेंसिल को यूज़ करके कुछ जगहों पे वैल्यू को हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज़ द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसमें आप करते जाएंगे, वैल्यूज़ आगे बढ़ाते जाएंगे, मिलती जाएंगी आपको वैल्यूज़। तो बस प्ले करना है, सिमिलर एक्टिविटी को बार बार प्ले करना है, जिससे आपके वैल्यूज़ और ज़्यादा रिफाइंड हो सके और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो सके और ट्रू वैल्यूज़ को आप ऑप्ट कर सकें, ट्रू टोनल वैल्यूज़ को आप अचीव कर सकें। ये बस उसी के लिए है ये प्रोसेस पूरा का पूरा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बैकग्राउंड में भी हम टेक्सचर्स या
पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं, वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पैटर्न को क्रिएट कर रहा हूँ। ये आपकी अपनी इच्छा है, आप जो पैटर्न चाहें वो करें, आप नहीं चाहते अगर पैटर्न क्रिएट करना तो आप ना करें, दिस बेसिकली डिपेंड ऑन यू। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा फ्रीडम को अचीव करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न या फिर डिफरेंट स्टाइल को फॉर्म करेंगे, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा रिवील करेगा। इन लाइंस का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है, पता है, ये आपके लाइन की स्ट्रेंथ को शो करता है, ये शो करता है कि आपने कितनी ज़्यादा फ्रीडम और कितनी ज़्यादा आज़ादी से लाइनों को, फोर्स कितना है आपकी लाइन में, उसको भी शो करता है ये चीज़। तो इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसका कोई रोल नहीं है, बट डेफिनेटली आपके ऊपर है, वट एवर इट सूट्स यू, तो आप वो कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड। प्लीज़, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा जो भी ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए बनाया है स्पेशली। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।